नमस्कार, जी न्यूज़ के डिजिटल पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, मुझ तक वैक्सीन कब पहुंच जाएगी, ये कोरोना कब खत्म हो जाएगा। तो उसका जवाब ढूंढने के लिए अब सीधे खुद प्रधानमंत्री निकले हैं और उन्होंने वैक्सीन यात्रा के जरिए ये समझने की कोशिश की है कि असल में हमारा देश कितना तैयार है वैक्सीन के लिए और कितनी सुविधाएं तैयार हो चुकी हैं कि हर व्यक्ति तक 135 करोड़ की आबादी वाले देश में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे, उसके लिए हम कितने तैयार हैं। इन सब चीज़ों का जायजा लेने के लिए जी न्यूज़ की टीम भी लगातार ग्राउंड पर है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि एक वैक्सीन हर किसी तक पहुंचने के पीछे कितनी सारी चीज़ें होती हैं। वायल्स होती हैं, स्टोर हाउसेज होते हैं, सिरिंजेस होती हैं, मैन पावर होती है, इंजेक्शन लगाने वाला ट्रेंड स्टाफ होता है। तो आज हम जायजा ले रहे हैं कि सिरिंजेस को लेकर भारत की तैयारी कितनी है। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको मैं वो जगह ही दिखा देती हूँ। ये प्लांट है हिंदुस्तान सिरिंजेस का और ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको जितना भी पाइल्ड अप स्टॉक नज़र आ रहा है, ये सारा उन्हीं सिरिंजेस का स्टॉक है जो आप तक पहुंचना है। ये वो सिरिंजेस हैं जिनके ज़रिए आप तक कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन पहुंचेगी। और इस वक्त प्लांट में अगर हम ये कहें कि लगातार कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए ज़रूरी सिरिंजेस पर काम चल रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस प्लांट में वैसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत से मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट बनते हैं, लेकिन इस वक्त पूरी मैन पावर इस काम पर लगी है कि सिरिंजेस पहुंचे, क्योंकि जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा सिरिंजेस की ज़रूरत है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उस तक वैक्सीन जल्दी पहुंच जाए। तो कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, मेरे साथ राजीव नाथ मौजूद हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान सिरिंजेस के। राजीव जी, लोग इन तस्वीरों को देखकर ये तो समझ रहे होंगे कि सिरिंजेस बननी शुरू हो गई हैं। अब ये कब तक वैक्सीन तक पहुंचेंगी और वैक्सीन की जुगलबंदी के साथ कब तक लोगों तक पहुंचेंगी, आपको क्या लगता है? हम तो अपनी तैयारी से अपनी तरफ से जुट गए हैं इस काम पे। आज के दिन पे लगभग हम हर घंटे 1 लाख सिरिंजे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस 0.5 ml, जो कि ये कोविड के वैक्सीनेशन के काम आएंगी। और इसकी हम प्रोडक्शन आप लेके चलिए कि 30% और बढ़ा देंगे अगले 6 महीने में। अच्छा। तो आज के दिन पे हमारी जो एनुअल कैपेसिटी है वो 700 मिलियन की है, वो अगले क्वार्टर तक हम ले जाएंगे 800 मिलियन पे जी। फिर जून तक हम ले जाएंगे 1 बिलियन पे, 1000 मिलियन पे जी। और उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो और प्रोडक्शन बढ़ा देंगे जी। तो अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, हर तरफ सिरिंजेस का ही काम हो रहा है। इस कैपेसिटी को देखते हुए आप कितने वक्त में कितनी सिरिंजेस बना पाते हैं? तो आप लेके चलिए कि मतलब कि हमने 3 महीने में अभी सरकार को हमने 177 मिलियन सिरिंजें देनी है मार्च तक, जो हम प्रोड्यूस करेंगे जी। और यूनिसेफ को अलग से हम अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन सिरिंजें पर क्वार्टर हम सप्लाई करते हैं जी। कोवैक्स फैसिलिटी के लिए और अन्य इम्यूनाइजेशन के लिए जी। अब दोनों काम इकट्ठे होने, जो रेगुलर इम्यूनाइजेशन है मलेरिया, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस वगैरह के जी, वो इंजेक्शन अलग लगेंगे और कोविड का वैक्सीनेशन अलग लगेगा, क्योंकि इम्यूनाइजेशन का काम भी रुका वो भी ज़रूरी है। तो दोनों काम इकट्ठे हैं। तो नॉर्मली जो हमारी सिरिंजें होती हैं ये बाय सी शिप होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो नॉर्मली 2-3 महीने में किसी कंट्री में पहुंचेंगी। वैक्सीन जो सी है वो तो बाय एयर फ्रेट पहुंच जाता है कोल्ड चेन के हिसाब से, तो उसको पहुंचने में टाइम कम लगता है, हमारे को बनाने में और पहुंचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हम पिछले अप्रैल से सरकार के साथ लगे हुए थे कि टाइम से ये काम शुरू हो जाए, टाइम से ऑर्डरिंग शुरू हो जाए और टाइम से स्टॉक पाइलिंग शुरू हो जाए, ताकि जब तक वैक्सीन बने तब तक सिरिंजों का इतना बड़ा बीमार होए कि ऐसा ना हो कि वैक्सीन हो और सिरिंज जिसके जरिए आपके पास वैक्सीन पहुंचनी है वो जरिया ही ना होए। बिल्कुल। तो जैसा राजीव जी ने बताया कि वैक्सीन ही नहीं, वैक्सीन को लगाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनकी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं। सरकार अलग अलग कंपनी से बात कर रही है, जो पुराने प्लेयर्स हैं ख़ास तौर पर उन पर भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो सवाल होता है मेडिकल फील्ड में वो होता है क्वालिटी, उसका ख्याल रखना होता है और स्टराइल
चीज़ें हों उसका भी ख्याल रखना होता है। तो इस वक्त ये जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मैं बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्होंने विशेष प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। ये पूरा एरिया ग्लास से आपको टॉप टू बॉटम कवर नजर आ रहा है। वो इसीलिए है कि जो सिरिंज यहाँ पर बन रही है जिसके जरिए आप तक टीका पहुंचेगा वो पूरी तरह से स्टेराइल हो। और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तेजी से इन प्लांट्स में काम हो रहा है। एक के बाद एक तैयार सिरिंजेस जो हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरह से पहुंच रही हैं और ये पैकिंग हो रही है। ये इस वक्त आपको जो मशीन से निकलती हुई नजर आ रही है यही है वो ऑटो डिसेबल सिरिंजेस जिसके जरिए कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका आप तक पहुंचेगा। राजीव जी, ये जो सिरिंजेस हैं इसके बारे में लोगों को बताइए कि किस तरह की सिरिंज होंगी और ये कितना इन्फेक्शन के खतरे को रोकती है। जो ये ऑटो डिसेबल सिरिंज है इसमें बेसिकली लॉक और ब्रेक मैकेनिज्म होता है। तो जो इंजेक्शन लगाने के बाद जो प्लंजर है उसका बैरल में लॉक हो जाता है, और हमारे वाले डिज़ाइन में अगर कोई दोबारा सिरिंज को उठाएगा और उसको रीयूज़ करना चाहेगा और प्लंजर को खींचेगा तो प्लंजर टूट जाएगा। इससे कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आप हमारी सिरिंज को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद। और जो नीडल भी हमारी होती है वो बैरल में लॉक होती है। नीडल भी आप उतार के दोबारा लगा नहीं सकते, किसी और को नहीं लगा सकते। एक सिरिंज एक इंजेक्शन। तो एक सिरिंज एक ही व्यक्ति को एक ही बार लगाई जा सकेगी, ये राजीव जी ने आपको समझा दिया। उसका मकसद यही है कि मास वैक्सीनेशन के चक्कर में अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल कर ले, तो अगर सिरिंज की क्वालिटी ऐसी होगी तो वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर 24 घंटे काम चल रहा है और जैसा हमें बताया जा रहा है 1 घंटे में 1 लाख सिरिंजेस की कैपेसिटी पर इस वक्त ये प्लांट काम कर रहा है, क्योंकि सरकार को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, हर किसी को वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बिना ये पूरा काम जो है वो हो ही नहीं सकता, ये अधूरा होगा। और इसीलिए यहाँ पर ये काम चल रहा है, लगातार प्रोडक्शन जारी है और लगातार ऑर्डर्स के हिसाब से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश भी जारी है। हम जी न्यूज़ के माध्यम से लोगों को सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किस तरह से वैक्सीन के मामले में, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो उसे बनाना हो और चाहे उसके रॉ मटेरियल या उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की प्रोडक्शन हो, उसमें किस तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। और हिंदुस्तान सिरिंजेस के इस दफ्तर से आपको ये तस्वीरें दिखाने का मकसद भी यही है कि आप तक ये भरोसा पहुंचे कि काम बैकग्राउंड में चालू है। आप सिर्फ घोषणाएं ज़रूर सुनते हैं, लेकिन उन घोषणाओं के पीछे जो काम होता है उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचनी चाहिए, जिससे ये समझ में आए कि खबर के पीछे की हकीकत क्या है। जब पहले व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी वो खबर भी जी न्यूज़ के जरिए आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। वो स्वदेशी होगी या विदेशी होगी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि इन तस्वीरों के बाद आपको ये भरोसा ज़रूर हुआ होगा कि मार्च अप्रैल जिस डेडलाइन की सरकार बात कर रही है आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचने की, उस बात में, उस दावे में कुछ दम तो नज़र आता है। फिलहाल फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये फेसबुक लाइव कैसा लगा, आपके कुछ और सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।